पापा को बाहर निकाले। ये क्या कह रही है बेटी? अम्मी ने उन्हें कोयले के गोदाम में। एक मिनट रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुगलखोर कहीं की, अंदर जाओ। और तुम क्या देख रही हो? तुम भी अंदर जाओ। जब देखो चुगलखोरी करती है, बदतमीज कहीं की। ये तुम कैसी माँ हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। बाबा, बेटी, ज़मरुद बेटी, आ रहा हूँ मैं। मेरी बेटी, आ गया मैं। बाबा, बाबा जान। मैं अभी खोलता हूँ बेटी। बाबा, वक्त जाया मत करो रुस्तम। अम्मी, प्लीज निकाले मुझे यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा बेटी। कोई फायदा नहीं होने वाला रुस्तम। बाबा खोले इसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मसला क्या है तुम्हारे साथ? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है? अम्मी, बस बहुत हो गया अम्मी। किसी ने बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है इस पागल लड़की के लिए, और ये कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। आदिल तमीर खान का रिश्ता। आदिल साहब? हाँ हाँ, आदिल साहब। लेकिन इसने हमें नहीं बताया। मक्कार लड़की, किसी काम की नहीं हो तुम। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसी लड़की को जन्म दिया। तो फिर ये उसे पसंद नहीं करती होगी? कैसी पसंद? कौन सी पसंद? हाँ, मेरा मैदा यहाँ भूख से सुखड़ चुका है। हवास बाख्ता हो गए मेरे रोज की भूख से। मगर ये मोहतरमा तो एक बिगड़ी हुई, जिद्दी और अहमक लड़की है। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा बच्ची। पापा, मेरी बेटी, मैं निकालूंगा तुम्हें। इनको तो देखो जरा, कभी अकल नहीं आएगी इन्हें। हिम्मत रखो बेटी, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। और क्या तवक्को रख सकती हूँ मैं इससे? हर चीज के बारे में शिकायत करती रहती है। बाबा, तोड़ता हूँ मैं इसे, तोड़ दूंगा मैं। चलो आज किसी काम भी आओ। चलो काम आओ, तोड़ दो इसे। हाँ हाँ जरूर, तुम ही खोलोगे दरवाजा। ये ताला मुझसे क्यों नहीं टूट रहा? टूट जाओ, तोड़ूंगा इसे। बाबा, सब्र करो बेटी, इससे तोड़ूंगा, टूटेगा इससे। तोड़ना ही होगा इससे। ये नहीं टूट रहा। टूट जा, टूट जा। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, मैं अच्छा बाप नहीं हूँ बेटी। बाबा, ना ही अच्छा शौहर। अब रोए मत। मैं तो मर्द भी नहीं हूँ। ऐसा मत बोले बाबा। मत बोले। आदिल साहब, नीचे कोई खातून आई है, आपसे मिलना चाहती हैं वो। कौन खातून और किस लिए? उनका नाम सानिया है, कहा कोई जरूरी बात करनी है। जी कहिए बहन, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने यहाँ सब लोगों से पूछा, सबने मुझे एक ही बात कही, आदिल दमीर खान के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। लोगों ने कहा कि आप बहुत मेहरबान और रहम दिल हैं, इसीलिए आपके पास आई। बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। बताइए मसला क्या है, खुल के बात कीजिए। अगर मुमकिन हुआ तो मैं जरूर कुछ करूँगा। मेरी छोटी बहन जोया जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। क्या हुआ उसे? मेरी बहन जोया ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो
आईसीयू में। उसकी उम्र 18 साल है आदिल साहब, बहुत छोटी है मेरी बहन। अच्छा, आपको सुकून हो जाए पहले। और ये हुआ कैसे? वो शादी करने वाली थी। आपके भाई ने उससे वादा किया था कि वो तलाक लेकर उससे शादी करेगा, मगर मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन मेरी जोया बहुत मासूम है, वो उसके जाल में फंस गई। उसे लगा कि वो उसकी बीवी बनेगी, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। आपका भाई एक शैतान है, उसने उससे कहा कि अपना बच्चा गिरा दे। जोया ने अब्बास से मिन्नतें की, लेकिन आखिर में जोया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। और वो पहाड़ से कूद गई। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। इस गुनाह की सजा बाज तमीर खान को कौन देगा? मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, हमारी मदद करें। ठीक है बहन, तुम हॉस्पिटल जाओ और अपनी बहन को अकेला मत छोड़ना। मैं यकीन दिलाता हूँ जरूरत की हर चीज मिलेगी तुम्हें। इस बार वो नहीं बचेगा, मैं उससे हिसाब लेकर रहूंगा, परेशान मत हो। अल्लाह आपको सलामत रखे आदिल साहब। अल्लाह आपको। ठीक है, बस ठीक है। मैं खुद तुमसे रब्ता करूंगा, समझ गई? यकीनन आदिल मेरे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। मेरे मुंह पे मुझसे कह रहा था कि घर से और कंपनी से मुझे निकाल देगा। आखिर तू होता कौन है मुझे निकालने वाला बेगैरत? ये भी कितना मुश्किल वक्त है। अरे ओ मेरा प्यारा शौहर कितने स्ट्रेस में है आजकल। हाँ, ऐसा ही है। तुम्हारे कंधे इतने खिंचे हुए क्यों रहते हैं? मैं आई हूँ ताकि तुम्हें रिलैक्स करवा सकूं। देखो मेरा आना अच्छा हुआ ना? अभी वो चुड़ैल लुट के आ जाएगी, उसकी आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आता हूं। अरे क्या मतलब है अपने कमरे में जाओ? मैं तुम्हें रिलैक्स करवाने आई हूँ, तुम्हें सुकून की जरूरत है। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। उन पर तवज्जो मत दो, उनमें से कोई भी तुम्हारी असल कीमत नहीं जानता। लेकिन मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या सच में? बिल्कुल मेरी जान। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब क्या हो गया? किस किस्म के दरिंदे आदमी हो तुम? लॉक क्यों नहीं किया? बाहर जाओ तुम यहाँ से, जाओ। जा रही हूँ मैं। क्या कह रहे हो तुम यहाँ? दरिंदे, लानत हो तुम पर। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो बेचारी मदद मांगने आई थी, तुमने हद कर दी, हद कर दी। तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? वो इस वक्त आईसीयू में है और इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे? हाथ हटाओ जल्दी, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। दुआ करो वो जिंदा रहे, अगर मर गई तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। एक नई मुसीबत आ गई है मुझ पर।
ये जिंदगी तो सबके साथ ही बहुत जालिम है। उफ। बैठो बेटी बैठो। तुम मुझे बहुत जालिम समझती हो ना, और बहुत संगदिल भी लगती होंगी। कहती होगी कि मेरी माँ कितनी बेहिस है। ठीक है, तुम ऐसा सोच सकती हो, मुझसे नफरत भी कर सकती हो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। तुम उस जगह को नहीं जानती जहां मैं पैदा हुई। बंजर, खुश्क और पथरीली जगह। हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ इस मोहल्ले में आ गई। मैंने सोचा था शायद अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बदनसीबी ने मेरा साथ ना छोड़ा। हमेशा गरीबी, हमेशा तंगी, हमेशा तंगी। मैंने कभी जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं मांगा था। बस खाने को रोटी हो, सर्दियों में जलाने को लकड़ियां और कपड़े धोने के लिए एक मशीन हो जो ऑटोमेटिक हो और एक खूबसूरत सा सोफा हो जिस पे एक उम्दा कपड़ा चढ़ा हो। इससे ज्यादा जिंदगी से कुछ नहीं मांगा मेरी बच्ची। ज़मरुद, मेरी प्यारी बेटी, मेरी खूबसूरत बच्ची, हमें एक मौका मिला है, उसे साया मत होने दो। चलो मुझे छोड़ दो। सुंबल के बारे में सोचो जरा, बाबा के बारे में सोचो, अपनी बहन मलिहा के बारे में सोचो। मेरे बारे में ना सोचो, लेकिन इन सबको इस गुर्बत वाली जिंदगी से बचा लो। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ और आदिल साहब को हाँ कह दो। ठीक है ना बेटी, इससे पहले कि देर हो जाए। एक दिन तुम आईने में देखोगी और पाओगे कि तुम भी मेरी तरह बूढ़ी हो चुकी हो। आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा फिर। मत ज़ाया करो अपनी जिंदगी को। मेरी इल्तिजा है तुमसे मेरी बेटी, सुन लो मेरी बात, उसका रिश्ता कबूल कर लो। चलो शाबाश बेटी, ठीक है ना? हाँ, ये नामुमकिन है। क्यों? बस कह दिया ना, मुमकिन नहीं है बिल्कुल। लेकिन क्यों? नहीं पूछे, खुदा के लिए अम्मी, बस ये याद रखें, आदिल से मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। नहीं करूंगी अम्मी, किसी सूरत नहीं। क्यों आखिर तुम इतनी जिद्दी? देख लूंगी इसे मैं।
मन्नत वाले दरख्त के पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जमरुद, तुम ठीक हो? बता दिया ना तुमने अम्मी को। क्यों किया कुलसुम? किस लिए? किस लिए? मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए किया तुमने? मेरी भलाई के लिए किया कुलसुम? तुमने आग में झोंक दिया मुझे, तुमने जला के राख कर दिया। मेरे साथ क्या हुआ है तुम जानती हो? क्या तुमने वो सब झेला जो मैंने झेला? मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि आनंद साहब की भतीजे से मुझे मोहब्बत थी? कैसे बताऊं? अम्मी को कैसे बताऊं कि अदनान से मोहब्बत करती थी मैं? अदनान, बताओ आनंद साहब को कैसे बताऊं ये कि अगर मौत हमें अलग ना करती तो अदनान से ही शादी होती मेरी। और मैं कैसे बताऊंगी अपने पापा को कि अदनान से मेरा ताल्लुक था? अपने पापा को कैसे बताऊं मैं ये सब? ज़मरुद, मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा यहीं रहूंगा। मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उन्हें कभी नहीं बताती। मुझे माफ कर दो ज़मरुद, मुझसे गलती हो गई। वो नहीं, अब मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती। ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फिर तुम क्या करोगी ज़मरुद? कोई रास्ता नहीं मेरे पास। इस्तीफा दे दूंगी मैं। सुबह बखैर ज़मरुद। बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज। हाँ, फिर से आ गया। दो टिकट तमीर खान फैक्ट्री। ये पकड़ो, एक तरफ हो जाओ यार, तुम गुजरने दो मुझे। हटो ना। कैसी हो ज़मरुद? क्यों नजरअंदाज कर रही हो?
क्या शाम को एक कप चाय पीने चले? इस छुट्टी पर एयर जेट्स पर घूमने चले। हम ऊपर तक जा सकते हैं। हाँ? वहाब, मुझे कोई बात नहीं करनी। हम उस बलून में भी जा सकते हैं। वहाब, ये तुम्हें थप्पड़ लगा देगी। ये जान लो कि मैं जमरूद से थप्पड़ खाने को भी तैयार हूँ। बस एक बार छू ले मुझे। ए, कहा ना, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? हमारे पास अपनी परेशानियां काफी हैं, किसी और को जाके तंग करो। जानता हूँ तुम लोग ये सब उस अहमक आदिल दमीर खान की वजह से कर रहे हो मेरे साथ, इसलिए ये रवैया इख्तियार किया है ना। पैसा तुम्हारा खुदा है, तुम्हें बस पैसे की परवाह है। भाई अब बस यही रोक दे। रोक के मैंने कहा ना आपसे। हटो यहाँ से। कभी तुमने खुद को गौर से आईने में देखा है? आए बड़े प्यार की बातें करने वाले बेवकूफ इंसान, फालतू कहेंगे।